नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वह है गांधी परिवार का अपना दुख खत्म नहीं हो रहा है। गांधी परिवार यानी नेहरू गांधी परिवार यानी जवाहरलाल नेहरू की जो परंपरा है, जो राहुल गांधी उसके वर्तमान वंशज हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनको ये पच ही नहीं रहा है कि हम भी एक आम नागरिक हैं। हम कोई विशिष्ट लोग नहीं हैं, हमारा कोई विशेषाधिकार नहीं है। बार बार जो है ये सब चीज़ें उनके सामने आ रही है जो उनसे पच नहीं रही है। पहले प्रियंका गांधी का जो स्टेटस था उसको जो है आम नागरिक में बदल दिया। राहुल गांधी अपने मुंह की बदज़बानी की वजह से सत्ता से बाहर हो गए। और जो सोनिया गांधी जी हैं उनका बंगला भी खतरे में है। जो उनको आवास जो मिला हुआ है वो भी खतरे में है। उनके लिए उनको या तो रायबरेली से दोबारा लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, वो बड़ा मुश्किल है, या फिर अल्टीमेटली राज्यसभा में वो जा सकती हैं, तो फिर वो उसको बरकरार रखने के लिए। लेकिन जो आज जो अभी जो 2 दिन पहले जो कुछ हुआ कि जो एक तीन मूर्ति भवन, जहां पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू निवास करते थे, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम पर एक मेमोरियल बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी करके, जहां सारी उनकी यादें, उनके लिखे या मोन्यूमेंट्स जो उनको मिले हैं, जो कुछ भी था उसके लिए एक इमारत, उस इमारत को संरक्षित किया गया। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस हमेशा कहती है कि इस देश में कुछ नहीं था। जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत गरीब था, और ये जो तीन मूर्ति भवन था ये 30 एकड़ पर फैला हुआ था। बताइए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि एक हम गरीब देश के प्रधानमंत्री हैं, गरीब देश के नेता हैं, गरीब देश की सरकार है, और आवास लिया 30 एकड़ का। इसमें इसके अलावा कुछ भी हो सकता था। जरूर नहीं था कि एक प्रधानमंत्री 30 एकड़ के उसमें रहे। और फिर ऊपर से यह है कि जो प्रधानमंत्री रह गया वो उसी का निवास हो जाएगा। ये भी नहीं कि अगले प्रधानमंत्री को वो अलॉट किया जाए। 30 एकड़ जमीन कम नहीं होती है। और आप उन गांधी को फॉलो करते हैं जो इस वजह से कपड़े नहीं पहनते थे, केवल एक धोती पहनते थे कि इस देश की गरीब जनता बहुत गरीब है, और जब तक उसका सुधार नहीं हुआ, जब तक उनका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठा, तब तक हम वैसे ही रहेंगे। वो आपने अपनाया नहीं, लेकिन इतना बड़ा बंगला आपने हड़प लिया। चलिए कोई बात नहीं, आपने प्रधानमंत्री के नाम पर एक वो बना दिया। तो भाई देखिए, नेहरू जी के नाम पर ही क्यों? अगर प्रधानमंत्री के नाम पर है तो वो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अंतिम प्रधानमंत्री नहीं थे। तो इसको बनाते प्रधानमंत्री म्यूजियम करके, या जो भी करके, जो अब हुआ है, जिसको भारत सरकार ने अब जब नाम दिया है प्रधानमंत्री म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी करके, जिसमें सारे के सारे प्रधानमंत्री जो बने हैं अब तक के, सबके कार्यकाल के बारे में, सबके विवरण के बारे में, सबकी अच्छाइयों के बारे में, जो उनकी उपलब्धियां हैं उनके बारे में संरक्षित किया गया। नेहरू ही क्यों? कोई ऐसा नहीं था कि नेहरू जी कोई विशिष्ट रहे हों। कांग्रेस में ही भी, कांग्रेस के जमाने में भी वे इतने विशिष्ट नहीं थे। उनसे बड़े कद के सरदार पटेल थे। अब आप बताइए, सरदार पटेल कहाँ रहते हैं? उनकी स्मृति का कौन सा भवन है? किसी एक को भी पता है कि सरदार पटेल का दिल्ली में कहाँ रहते थे, और जिस भवन में रहते थे उसका आज क्या स्थिति है? लेकिन नहीं, सब नेहरू नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, इसके अलावा कुछ है ही नहीं देश में। देश के पहले राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कहाँ संग्रहालय है? वो कहाँ रहते थे? वो क्या नेहरू से कम व्यक्तित्व के थे या कम स्वतंत्र सेनानी थे? तो उनके आवास को क्यों नहीं बनाया गया? आज जो पिनपना रहे हैं कांग्रेसी कि साहब नेहरू जी ने ये किया, भविष्य दर्शा थे, तो ये नहीं थे क्या?
नेहरू जी तो जबरदस्ती के प्रधानमंत्री थे। असली प्रधानमंत्री तो होना चाहिए था सरदार पटेल को, जिनको कांग्रेस ने चुना। और जहां तक स्वतंत्रता की बात है, तो स्वतंत्रता में तो कांग्रेस का 1% योगदान भी नहीं है। मुश्किल से 1% योगदान होगा। जिनकी वजह से स्वतंत्रता आई है, उनके कहाँ स्मारक? भगत सिंह हो गए, जितने क्रांतिकारी थे, वीर सावरकर हो गए, वो लोग हो गए जो जिनको फांसियों पर चढ़ाया गया था, जिनको गोलियां मारी गई थी, या आईएनए के लोग जिन पे मुकदमा चला था, जिन्होंने अंग्रेज सेना से लोहा लिया था, या वो नेवी के लोग जिन्होंने मुंबई में विद्रोह किया था, उनके स्मारक कहाँ हैं? बस इनका जो है रोना पाना शुरू हो गया कि साहब ये उनका एक बहाना मिलेगा कि मोदी को गाली देने का। अभी नई संसद बनी तो उस पर भी इनका रोना जारी रहा। छाती फाड़ के रो रहे थे कि साहब ये राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। अगर आपके अंदर राष्ट्रपति की इतनी इज्जत थी, तो जब 66 में ये बनाया गया, इसको नेहरू मेमोरियल में तब्दील किया गया, तो तब आपने राष्ट्रपति, जब प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके नाम पे क्यों नहीं बनाया? संवैधानिक प्रमुख तो वही हुआ करते हैं ना। तो ये जो इनका डबल स्टैंडर्ड है, तो ये जनता के सामने दिख रहा है। हर चीज में जो है अपना वो करना, केवल एक ही परिवार को बढ़ाना। हर जगह जो है इंदिरा गांधी के नाम पे, फलाने के नाम पे, फलाने के नाम पे, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसे करके हजारों वो संस्थाएं हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम पे क्या बनाया तुमने? आज अगर ये लोग सरदार पटेल को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, या अन्य नेताओं को करते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो सिर्फ इसलिए कांग्रेस ही याद करते हैं क्योंकि बीजेपी याद कर रही है, क्योंकि मोदी जी उनको याद कर रहे हैं। तो इनके लिए एक मजबूरी हो गई सरदार पटेल का नाम लेना। अदरवाइज आप देख लीजिएगा, इतिहास पढ़ लीजिएगा कि सरदार पटेल की मृत्यु के बाद इन्होंने क्या किया। स्मारक, ये उनके भवन को एक स्मृति के रूप में बनाना तो बहुत दूर की बात है, उनको रहने भी नहीं दिया गया। ये स्थिति थी। तो ये अब वो जितने भी नेता हैं, जयराम रमेश क्या कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे कि छोटी सोच और प्रतिशोध, एक छोटा आदमी जो इनसिक्योर है। भैया सच्ची बात तो यह है कि अगर लोकप्रियता का अगर पैमाना माने, तो आज भी जितने सर्वे आते हैं उसमें मोदी जी नंबर 1 है और जवाहरलाल नेहरू से बहुत आगे हैं। तो इस बात को तो मानिए नहीं। और ये तो कतई मत मानिए कि वो आज़ादी के वो सेनानी रहे हैं। उनको देखिए, वीर सावरकर को देखिए, जिन्होंने 10 साल कालकोठरी में काटे, सेलुलर जेल में काटे, और 10 साल हाउस अरेस्ट में काटे, और उसके बाद भी उनको जो है काम नहीं करने दिया। इस बीच उन्होंने जो भी किया, लिटरेरी काम किया। कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 2 आजीवन कारावास दिया गया हो? क्यों इनको नहीं दिया गया किसी को? क्यों ये 6-6 महीने के लिए वहां जाकर के किताब लिखते थे? बेटी के नाम पत्र, विश्व के बारे में लिखना, भारत एक खोज, और ऐसे ऐसे करके। इवन आप किसी भी एक स्वतंत्रता सेनानी, असली स्वतंत्रता सेनानी को बताइए जो लड़ाई, जो जेल में रहते हुए या जो आंदोलन करते हुए इतनी विदेश यात्राएं जिसने की हो, आप उठा के देखिएगा कि ये अंग्रेजों से लड़ रहे थे और पूरे विदेशों में ये घूमते रहते थे। तो क्या था? ये इनका आपसी एक समझौता था। ये नहीं था कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, अवसर की तलाश में थे। इसलिए कभी इन्होंने जो 1929 में जो पूर्ण स्वराज्य की प्रस्ताव पास रखा, उसके लिए कभी नहीं लड़े। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात करी उन्होंने, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो 1942 में क्यों किया भाई? 1920 में क्यों नहीं किया? जब सारी कांग्रेस की सारी जो है पकड़ इनके पास आ गई थी, गांधी जी के पास, तो क्यों नहीं किया? तब क्यों नहीं किया? तब तो आप डोमिनियन और उसके एक औपनिवेशिक रूप में ही
स्वायत्ता चाह रहे थे। जो ये आज़ादी आई है वो इन वजह से आई है। भगत सिंह हो गए, जितने क्रांतिकारी हो गए, बटुकेश्वर दत्त हो गए, नितिन बागा हो गए, जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बानी करी, उन लोगों की वजह से नहीं। जो जेल को अपना जो है रेस्ट के लिए मानते थे कि भाई चलो काम काज थक गए तो जेल में बैठो, एकांत मिलेगा, लिखना पढ़ना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस तरह पिनपिनाना ठीक नहीं है कांग्रेस का। धीरे धीरे करके समझ में इनको आ जाएगा, और आना ही है इन्हें कि ये भी इस देश की आम जनता है, ये विशिष्ट वर्ग से नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको समझना चाहिए, और उन कांग्रेसियों को भी इस बात को समझाना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, ये बादशाही नहीं है कि आप रहे तो आपके बेटा बेटी, बेटे के बेटी, ये सब चलते रहेंगे। जनता के भी जो पसंद होगा, जिसको जनता चुनेगी, जिसको जनता ईमानदार समझेगी, जिसके काम के अंदर ईमानदारी देखेगी, जनता उसी को चुनेगी, और वही बादशाह होगा, वही जनता के हृदय का बादशाह होगा। इन स्मारकों के बनाने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं, क्यों इनको क्या ऐतराज़ है कि ये सब प्रधानमंत्रियों का स्मारक बन गया, म्यूजियम बन रहा है? क्या परेशानी है? और उनको योगदान नहीं था? और उन्हें सरकार नहीं चलाई क्या? चाहे वो कांग्रेसी हो या विपक्ष के हो, सबने सरकार चलाई, जैसे भी चलाई। कोई ऐसा नहीं कि नेहरू जी ने कोई बहुत सुंदर सरकार चलाई और उन्होंने नहीं चलाई हो, सबने अपने हिसाब से सबने चलाई। तो ये अभी तो ये क्योंकि 24 के चुनाव हैं, कर्नाटक में जीत गए तो इनके हौसले बुलंद हैं, लेकिन ये धरातल पे आएंगे 2024 के चुनाव के बाद। जो आज जो ये गाली गलौज कर रहे हैं सारे, एक तरफ से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के जयराम रमेश तक, और वो तिवारी कौन है जो कह रहे थे कि कांग्रेसी पर इस परिवार के लिए अलग से कानून बनने चाहिए, जो यूपी के तिवारी, नाम भूल रहा हूँ इसमें, कि इनके लिए अलग वो बनना चाहिए। तो 2024 के बाद उम्मीद है कि ये लोग समझ जाएंगे, धरातल पर आ जाएंगे, सच्चाई समझ लेंगे, और जो ये कर्नाटक में उन्होंने झूठ फैलाया और जो कुछ कर रहे हैं, इसके भी प्रतिक्रिया होगी। जो आप जो कन्वर्जन लॉ था उसको जो आप रिपील किया है, ये मत समझिएगा कि इससे आपको कोई बहुत फायदा होने वाला पॉलिटिकल। जिन लोगों ने इनको वोट दिया उनको अब समझ में आ रहा है कि बेसिकली कांग्रेस एंटी हिंदू है। तो देखते रहिएगा, अभी ऐसे और भी अवसर आएंगे जिसमें इनको एहसास होगा कि हम भी आम जनता हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।